औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि हिंदुस्तान के दुनिया के करोड़ों मुसलमान जिनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि मुफ्ती साहब को अब इमामत से निकाल दिया गया है। लोगों ने साजिश की तो इसलिए आपको मस्जिद से बाहर कर दिया गया और इस तरीके से उम्मत में इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई और मुफ्ती साहब को ऐसे वक्त में निकाला गया जबकि दुश्मनाने रसूल हमारे सरों पर खड़े हैं। उनका फितना, शदीद फितना पनप रहा है और उन तमाम के ख़िलाफ़ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मिशन काम कर रहा था और बड़ी बहादुरी के साथ आप दुश्मनाने रसूल के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश है उम्मत में इंतशार पैदा करने की और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की। तो कहीं ना कहीं दुश्मन और साजिश करने वाले कामयाब हुए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इमामत से उस वक्त निकाला गया जबकि आप अस्पताल के अंदर भर्ती थे, आपका इलाज चल रहा था। तो यानी मुफ्ती साहब के साथ इतना बड़ा धोखा इस तरीके से किया गया और आप पर जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जब वक्त का फ़िरौन, वक्त का अबू जहल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ शान में तौहीन कर रहा था, आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, तो पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज़्ज़त बन करके आपने मुसलमानों की लाज रखी और गुस्ताखे रसूल को मुनाजरा नहीं बल्कि मुबाहरे का चैलेंज किया और आग में जाने के लिए फरमाया कि जो हक़ पर है वो आग में, दोनों तरफ के लोग आग में जाएंगे, जो गुस्ताखे रसूल है वो भी आग पे जाए और मैं भी आग में जाता हूँ। जो हक़ पर होगा अल्लाह उसकी जान को बचा लेगा, उसके मज़हब की बात होगी। ये वाक़या 17 रमज़ान को ये चैलेंज होना था, ये आग में जाना था, मगर दुनिया ने देखा कि गुस्ताख रसूल फ़रार हो गया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अपने चैलेंज पर कायम और दायम रहे और उस पर खड़े रहे, डटे रहे पहाड़ के जैसे, बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी के साथ। तो ये मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी बहादुरी थी कि आपने दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की इज़्ज़त रखी और आबरू रखी। आइए वो वीडियो मुफ्ती साहब की समाअत करते हैं जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब ने वक्त के फ़िरौन और बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल को आपने मुबाहले का चैलेंज किया था। फिर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब के खिलाफ साजिश की। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह उल अजीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि मुफ्ती साहब कितनी बहादुरी के साथ गुस्ताख रसूल को मुबाहले का चैलेंज कर रहे हैं, मगर गुस्ताख रसूल तारीख गवाह है कि मुबाहले के मैदान में आया नहीं बल्कि भागता हुआ नजर आया। मगर अफसोस मुझ पर, उन पर नहीं है, जबकि दुश्मन ताकतें हमारे सरों पर खड़ी हुई हैं और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह से साजिशें हो रही हैं। तो इस तरीके से उम्मत में इंतशार पैदा करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर ऐसी शख्सियत को जो मुसलमानों के दिलों की धड़कन है और मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू हैं, जिन्होंने हज़ारों नौजवानों को राह रास्त पर लाया और दीन की खिदमत अंजाम देते हैं, बगैर अपनी जान, अपनी माल, अपनी घर की परवाह किए हुए दीन इस्लाम के लिए निकले और मुसलमानों की इज़्ज़त को बचाया।
मगर यकीन जानिए कि जिन्होंने साजिश की है वो बचने वाले नहीं। अगर दुनिया में बच जाएंगे तो अल्लाह के अजाब से बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। और किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना या झूठी गवाही देना, किसी के साथ धोखा फरेब करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए आइए आपके सामने मैं एक हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे, अल्लाह ताला उस पर उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। यानी कितनी बड़ी सज़ा है कि झूठा शख्स जब क़यामत के दिन जाएगा तो क़यामत में मैदान महशर से उसके कदम हटेंगे भी नहीं और अल्लाह उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर देगा। यानी इससे पता चला कि ये बात उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ साजिश की, बल्कि हर वो शख्स के लिए हदीस पाक और ये तमाम जो कुरान की आयतें मैं बयान करने वाला हूँ, ये तमाम तर हुक्म उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, किसी मामलात में या किसी चीज़ में ईज़ा पहुँचाने की, तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अब आइए, इसीलिए मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने रखता हूँ कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि मुसलमान को तकलीफ़ देना कितना बड़ा गुनाह है। बहुत मेरी गुजारिश है कि तवज्जो से सुनिए और हो सके तो अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे मुसलमानों को भी कुरान और हदीस के बारे में पता चले। और इतने बड़े गुनाह जो हमारे मुसलमानों में आम हो चुका है और मुसलमान एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करने से बच सकें, तो आप ज़िम्मेदारी समझ करके वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 58 यानी आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, समात कीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुअमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बगैर कुछ किए सताते हैं तो उन्होंने बहुतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया। यानी इस कुरान की आयत से जो मैंने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 58 आपके सामने तिलावत की, तो अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है कि जिन्होंने मुसलमान मर्द या मुसलमान औरतों पर इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने उन पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाया बल्कि अपने ऊपर गुनाहों का बोझ उठा लिया है। मगर जिन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इंसाफ़ी की, होशियार हो जाएं और तौबा करें, ख़बरदार हो जाएं कि अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते हैं। आइए हदीस पाक बहुत जल्द आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, क्या तुम जानते हो मुसलमान कौन है? तो सहाबे कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी इससे पता चला कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मोमिन कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जिससे ईमान वाले अपनी जानों और मालों को महफूज समझें। यानी ईमान वालों की निशानी ये है कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से अपनी जान और अपने माल को महफूज समझे, ये ईमान की निशानी है। फिर इरशाद फरमाते हैं, और मुहाजिर वो है जो गुनाह को छोड़ दे और उससे बचे। इससे पता चला कि मुसलमान की निशानी और ईमान की अलामत यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़बान और हाथ से महफूज रहे और उसकी इज़्ज़त पर डाका न डाले, उसकी इज़्ज़त को उछालने की कोशिश ना करे। मगर जो लोग किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, क़यामत में जहन्नम में उन पर कितना सख्ती वाला अज़ाब डाला जाएगा और वो कितने बड़े मुजरिम होंगे। एक कौल और समात करते हैं, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जहन्नमियों पर खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी तो वो अपने जिस्म को खुजलाएंगे हत्ता कि उनमें से एक के चमड़े से हड्डी ज़ाहिर हो जाएगी। तो उसे पुकारा जाएगा, ऐ फुला, क्या तुम्हें इससे तकलीफ़ होती है? तो कहेगा, हाँ इससे तकलीफ़ होती है। तो पुकारने वाला यानी आवाज़ देने वाला कहेगा तू मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाया करता था, यानी तू मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाता था
ये उसी की सज़ा है। यानी इस कौल से पता चला कि ये कुछ लोग ऐसे होंगे कि जहन्नम में जिन पर खारिश का अजाब डाला जाएगा और अपने नाखूनों से अपने जिस्म को खुजलाएंगे, यहाँ तक कि उनकी चमड़ी, उनका गोश्त हड्डियों से अलग जुदा हो जाएगा। तो पुकारने वाला कहेगा कि ऐ फुला, क्या तुझे इससे तकलीफ़ होती? तो जवाब देगा हाँ। तो इरशाद फरमाया, पुकारने वाला कहेगा कि तो दुनिया में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता था, ये उसकी सज़ा है जो तुझे मिल रही है। तो यकीन मानिए, ये जो मैंने आपके सामने कुरान पाक सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 58 पेश की, इसके नज़र में, और जो आपके सामने चंद हदीस पाक पेश की, इसके नज़र में जिन लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर इल्ज़ाम लगाया है, बेशक वो गुनहगार और मुजरिम है, धोखेबाज हैं। उन्हें चाहिए कि मुफ्ती साहब से माफ़ी मांगे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, वरना क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते हैं। और कोई भी आम मुसलमान, कोई भी मुसलमान अगर किसी मुसलमान को तकलीफ देता है तो अपने मुसलमान भाई से माफ़ी मांगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हमारे कौम मुस्लिम में अल्लाह तबारक व तआला इत्तिफाक और मोहब्बत फरमाए, क्योंकि ज़माने की नज़ाकत और नज़रियात आपके सामने हैं। रही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बात, तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का मिशन आज ही भी काम कर रहा है, कल भी काम करेगा और इंशाअल्लाह आपका मिशन सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो मिशन है, ये किसी दुनियादार के लिए नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार और नामोसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए है। तो इंशाअल्लाह आपका मिशन सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। बतला दो गुस्ताख़ नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।